हम सभी के पास रहस्य हैं, लेकिन कुछ रहस्य बाकियों से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। तो आज हम ह्यूगो बॉस के इसी डार्क सीक्रेट के बारे में बात करेंगे। ह्यूगो बॉस वेल्थ से जुड़ा एक फैशन ब्रांड है, स्टाइलिश और स्टेटस और अनगिनत मेजर सेलिब्रिटीज द्वारा पहना जाता है। लेकिन इस फैशन आइकन ने अपने डार्क पास्ट को लोगों की नजरों से छिपाने के लिए हर संभव कोशिश की है। यह कहानी है कि कैसे ह्यूगो बॉस ने हिटलर का समर्थन किया, नाजियों के लिए वर्दी बनाई और फिर भी किसी तरह अपनी इमेज को साफ किया और एक ग्लोबल फैशन एम्पायर बनाया। पार्ट 1, द इंट्रिगिंग बिगिनिंग्स ऑफ ह्यूगो बॉस। ह्यूगो बॉस का जन्म 1885 में जर्मनी के एक शहर में हुआ था, जो अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था। वास्तव में ह्यूगो के माता पिता के पास एक मामूली अधोवस्त्र की दुकान थी और इस प्रकार ह्यूगो ने कम उम्र से ही फैशन में रुचि विकसित कर ली थी। एक टीनेजर के रूप में उन्होंने ऐसी नौकरियां लीं जो उन्हें इंडस्ट्री के अंदर और बाहर को समझने में मदद करेंगी। उन्होंने शुरुआत में एक व्यापारी के रूप में अप्रेंटिसशिप शुरू की, फिर एक कपड़ा मिल में काम किया। अल्टीमेटली अपने माता पिता की अधोवस्त्र की दुकान संभालने से पहले, हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ने के तुरंत बाद ह्यूगो ने अपने देश की सेवा करने का अवसर लिया। और जब तक ह्यूगो युद्ध से बच गया, वह अपने जीवन के साथ क्या करना चाहता है, इसकी एक न्यू विजन के साथ लौटा। अपने माता पिता की छोटी सी दुकान चलाने के बजाय वह अपनी खुद की फैशन कंपनी बनाना चाहते थे और इस तरह उन्होंने उस दुकान को एक टेलर्स कंपनी में बदल दिया, जिसका नाम उन्होंने अपने नाम पर रखा। क्योंकि ह्यूगो इतनी कम उम्र से ही एक्सपीरियंस प्राप्त कर रहा था, इसलिए यह उसे ही ले गया कुछ साल पहले। वह अपनी दुकान को पूरी फैक्ट्री में बदलने में सक्षम हुए और उन्होंने अपने खुद के ब्रांड के जैकेट, शर्ट, वर्क वियर, स्पोर्ट्स वियर और रैन कोट बेचना शुरू किया। एक व्यापारी के रूप में उनकी अप्रेंटिसशिप ने ह्यूगो को एक महान सेल्समैन बना दिया था और जल्द ही कंपनी के कपड़े जर्मनी भर में काफी प्रसिद्ध हो गए। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के परिणामों में से एक यह था कि जर्मनी को विजेता देशों को कंपनसेशन के रूप में बड़ी राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। लोन 132 बिलियन गोल्ड सिंबल पर निर्धारित किया गया था, जो आज की करेंसी में लगभग 270 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। इसने जर्मन अर्थव्यवस्था को पैरालाइज्ड बनाना शुरू कर दिया और एक अत्यंत कठिन और भीषण युग के लिए मंच तैयार किया। सिंस अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के कर्ज के बदले में बेतहाशा खर्च किया था, उस समय को अमेरिका में रोरिंग 20 के नाम से जाना जाता था। जर्मनी को युद्ध का भुगतान करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जबकि उसके पास अपने देश का समर्थन करने के लिए पर्याप्त धन था। परिणाम स्वरूप जर्मन नागरिकों को हाई इन्फ्लेशन और व्यापार बंद होने का सामना करना पड़ा और इसलिए भले ही ह्यूगो बॉस के कपड़े काफी लोकप्रिय थे, उनकी कंपनी को नुकसान उठाना शुरू हो गया। कोई भी अच्छी प्रतिष्ठा इस तथ्य में मदद नहीं कर सकती कि लोग उसके काम का खर्च उठाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और फिर ग्रेट डिप्रेशन ने जर्मनी की निराशाजनक आर्थिक स्थिति को भी संतुलित कर दिया। बदतर भोजन दुर्लभ हो गया, नौकरियां कहीं नहीं मिली और कुछ परिवारों ने कठोर सर्दियों के दौरान गर्मी प्रदान करने के लिए अपने पैसे भी जला दिए। अपने बिजनेस को बचाने की कोशिश में ह्यूगो ने जर्मन पुलिस और अन्य गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए वर्दी बनाना शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली यह सफिशिएंट नहीं था और ह्यूगो को अपने मैक्सिमम वर्कफोर्स को हटाने और अपनी कंपनी बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अल्टीमेटली उसने बैंकरप्ट के लिए आवेदन किया और ह्यूगो के पास केवल चेक सेविंग मशीन्स बची। ऐसा लग रहा था जैसे ह्यूगो बॉस कपड़ों का ब्रांड एक शॉर्ट टर्म ड्रीम के अलावा कुछ नहीं होगा। आगे क्या हुआ ये जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें डार्क सीक्रेट्स हिंदी।